हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है जिसमें यूपीएससी ने नेक्स्ट ईयर यानी साल 2021 के लिए अपने एग्जामिनेशंस का कैलेंडर रिलीज़ किया है। नाउ इस कैलेंडर में हर साल रिलीज़ होता है जिसमें नेक्स्ट ईयर होने वाले एग्जामिनेशंस की डेट दी जाती हैं। नाउ इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर है या फिर जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है वो शायद थोड़े से डिले हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग पेंडेमिक सिचुएशन बाय कोविड-19। पर ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा डिले होगा। नाउ इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी डेट साथ ही साथ आ गई हैं, तो देखते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की डेट्स क्या आई हैं, क्या रिलीज़ की हैं। माय नेम इज़ अनिरुद्ध सिंह राठौर एंड वी विल ऑल्सो सी कि ये डेट्स कैसे आपकी प्रिपरेशन को इम्पैक्ट करेंगी और आपको इन नई डेट्स के अकॉर्डिंग किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करना है। आईआरएमएस के बारे में भी डिस्कशन होगा और गेट की प्रिपरेशन किस तरह से आप पैरेलली कर सकते हो, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस सी. Okay, so first of all, let us see what are the dates that are announced by UPSC regarding to Engineering Services 2021. Okay, so first of all, इन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन आपका आएगा 7 अप्रैल 2021 को। अब जहां पहले 5 अप्रैल के आसपास 5 जनवरी के आसपास एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाता था, अप्रैल में तो नोटिफिकेशन ही आएगा। लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन 27 अप्रैल होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट दी है 18 जुलाई, यानी ऑलमोस्ट 6 मंथ, उससे भी ज़्यादा का डिले हो गया है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो 6 महीने का डिले किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे थे ये मान के कि 5 जनवरी को पेपर होगा या फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन हो जाएगा, उनके लिए थोड़ा सा कहीं शौक है। लेकिन जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी या जो अभी अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उनको एक स्लैग मिल गया, एक टाइम गैप मिल गया जिसमें वो अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उस पर डिस्कस करेंगे कैसे ऐसा कर सकते हैं आप। ओके, मेंस एग्जामिनेशन की डेट होगी 10 अक्टूबर 2021। नाउ मेंस और प्रीलिम्स के बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा कम हो गया है, अभी 3 महीने का ही गैप मिलेगा। पर एक अच्छी बात यह है कि गेट के एग्जामिनेशन में और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी गैप मिल गया है। तो पहले क्या होता था, इस स्टेज तक जुलाई अगस्त सितंबर तक आते आते बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे कि हम इंजीनियरिंग सर्विसेज पे फोकस करें या गेट पे फोकस करें। अभी गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑलमोस्ट 6 मंथ का गैप है, तो ये 6 मंथ का गैप बहुत ज़्यादा बहुत बहुत गैप है ना। तो आप अभी के लिए गेट पे फोकस कर सकते हो और मेंस में जो आपको थोड़ा सा गैप कम हो गया है, तो आप अभी से ही आप अपनी प्रिपरेशन को मेंस के लेवल का लेके जा सकते हो। तो कन्वेंशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। गेट में जैसे न्यूमेरिकल आंसर्स आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो लेट अस सी कि गेट की डेट्स क्या हैं। ये सारी डेट्स तो रहने दो, ओके, जो भी है। द मेन थिंग इज मेन डेट्स आर एग्जामिनेशन डेट्स। तो गेट की डेट है 5th 6th और 7th फरवरी, और दूसरा स्लॉट है 12th 13th और 14th फरवरी। सो दीज डेट्स आर फॉर गेट एग्जामिनेशन। और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन डेट है 18 जुलाई 2021। तो आपको लगभग 6 महीने का आपको गैप मिल जाएगा। अब इससे पहले कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन आप एक साथ कैसे लेके जा सकते हैं, देखते हैं कि इन दोनों में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें क्या सिमिलैरिटी है। तो ओके, सो लेट अस सी कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनमें किस तरह के क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस दोनों में अलग अलग होंगे। उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन करेंगे। तो गेट में इस बार एक नए टाइप के क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, एमएसक्यूज, दिस इज 2 second type of questions, and third NAT, these are the third type of questions. Okay, so let us see for gate. So gate में MCQs आते हैं। इन MCQs में वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट और उसका एक करेक्ट आंसर। MCQs में यही होता है, एक स्टेटमेंट और एक करेक्ट आंसर होगा, और जिसके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 में से एक सही ऑप्शन आपको टिक करना है। फिर न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो भी MCQs में आ जाते हैं। आपको एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, 4 न्यूमेरिकल आंसर दे दिए, उनमें से आपको एक सही आंसर चूज करना है। देन मैच द फॉलोइंग भी आते हैं, और ये भी MCQs के अंदर ही आते हैं। नाउ इस बार जो नए टाइप के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए हैं,
दीज आर MSQs। मैं अपने एक दूसरे वीडियो में MSQs के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो अभी उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, फिर भी हम देखेंगे कि ये MSQs क्या हैं और किस तरह से हमें इनकी प्रिपरेशन को करना चाहिए। देन न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ये पहले से ही आते थे। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्या होता था, आपके पास एक क्वेश्चन दिया रहता था जिसका आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। रियल नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कीबोर्ड से इनपुट नहीं करनी है, स्क्रीन के ऊपर ही टच स्क्रीन कीबोर्ड से आपको वर्चुअल कीपैड बना रहेगा, वहाँ से आपको वैल्यूज़ इनपुट करनी है। इस टाइम पे कीबोर्ड आपका डिसेबल्ड रहेगा, तो आपको थोड़ा सा उसकी अवेयरनेस पहले से होनी चाहिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में ऑलरेडी टेस्ट माहौल में आप घबरा ना जाओ। सो मेंटली बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि गेट के एग्जामिनेशन में NAT क्वेश्चंस के लिए आपको वर्चुअल कीपैड से स्क्रीन से ही आपको वैल्यूज इनपुट करनी है। नाउ इसके बारे में भी मैं डिटेल में थोड़ा सा बता चुका हूँ ऑलरेडी, उस वीडियो के बारे में बता दूंगा जिस वीडियो में आप देख सकते हो डिटेल में। नाउ आते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज, यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला वही है MCQs, और यहाँ पर सिर्फ MCQs ही है। ओके, तो MCQs के अंदर ही वन लाइनर पूछ लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, मैच द फॉलोइंग पूछ लिए जाते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कई सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें से ऑप्शंस दिए रहेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 and 2 आर करेक्ट, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। इस तरह से देखेंगे कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स आते हैं। और एक असर्शन एंड रीजन टाइप आते हैं, जो असर्शन एंड रीजन टाइप गेट में नहीं आते। ओके, सो अब देखिए, देखने वाली बात यह है कि यहां पर जो MSQs क्वेश्चंस हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज में मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस हैं, दीज आर सिमिलर। MSQs कोई नई टाइप के क्वेश्चंस नहीं है जो कि घबराने वाली बात है। ये बस मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको आइडेंटिफाई करना होगा, 2 या 3 या 4 स्टेटमेंट्स दिए होंगे, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही है। वैसे यहां पर जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में होता था, यहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स में 2 स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, 3 स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, 4 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, और कई बार रेयरली 5 स्टेटमेंट भी हो जाते हैं। बट यहां पर गेट के अंदर MSQs में ये फिक्स रहेगा, आई थिंक ये फिक्स रहेगा, जिस तरह का पैटर्न मैं सोच रहा हूँ इस हिसाब से ये फिक्स रहेगा कि सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स रहेंगे। और मैं बताता हूं कि किस तरह से मल्टीपल स्टेटमेंट्स और MSQs एक दूसरे से सिमिलर रहेंगे, विल सी। ओके, तो यहां पर MSQs वाले जो क्वेश्चंस है ना, उनका फॉर्मेट कैसा रहेगा। देखिए, जो ओल्ड फॉर्मेट है, ओल्ड फॉर्मेट का मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो अभी भी यही फॉर्मेट रहेगा, गेट में भी इस तरह का फॉर्मेट आता था। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2016 का क्वेश्चन लिया हुआ है। यहां पर क्या पूछा गया है, दे आर 4 स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट्स हैं, और आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए इज सेइंग 1, 2 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज सेइंग 1, 3 and 4 आर करेक्ट, 3 and 4 आर करेक्ट, 1, 2, 3 and 4 ऑल आर करेक्ट, राइट। तो इट इज सिमिलर टू MSQs ओनली। अगर इसी तरह के क्वेश्चन को MSQs फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कैसा होगा, बस यहां पर इन ऑप्शंस को हटा के ये ऑप्शंस खुद ही हो गए, ठीक है। अब सपोज यहां पर आंसर होता B, 1, 3 and 4, ओके, अगर करेक्ट आंसर होता B, तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा, A, C और D। तो आपको MSQs फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, इसे मार्क करना पड़ेगा, इसे मार्क करना पड़ेगा, वर्चुअली ऑनलाइन ही, ओके, और इसे मार्क करना पड़ेगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह का क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर चुके हो, आपको आता है इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई नई बात नहीं होगी आपके लिए। ओके, सो दिस इज द MSQs फॉर्मेट। अब हम देखते हैं कि गेट और EAC की प्रिपरेशन में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कौन से अलग क्वेश्चंस हैं और कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहली बात, MCQs दोनों में कॉमन है, और MCQs में गेट में भी वन लाइनर आते हैं कुछ कुछ, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में वन लाइनर तो बहुत सारे आते हैं। दीज वन लाइनर आर वेरी ईजी। अगर आपको पता होता है आंसर क्या है तो आप देखते से ही टिक कर देते हो, अदरवाइज आपको अगर नहीं पता, थोड़ा बहुत सोच के आप आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर अटेम्प्ट मत करिए, ठीक है। तो इस तरह के जो वन लाइनर होते हैं गेट में काफ़ी कम आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। बट रिसेंटली पैटर्न देखा है कि ये वन लाइनर अब कम हो गए हैं, अब ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले ज़्यादा आने लगे हैं।
ओके, वन लाइनर में क्या होता था, एक ही स्टेटमेंट दिया है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स में इस तरह के 2-3 वन लाइनर को मिला के एक मल्टीपल स्टेटमेंट कर दिया। ओके, नाउ न्यूमेरिकल्स दोनों में ही आते हैं। ओके, एक क्वेश्चन दिया और उसका एक न्यूमेरिकल आंसर होगा, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे जिनमें से एक सही करना होगा। ना देखने वाली बात यह है कि गेट में न्यूमेरिकल्स थोड़े से ज़्यादा आते हैं, इनका नंबर भी थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, और इनका जो लेवल होता है वो भी थोड़ा सा इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन से हाई होता है। ओके, देन मैच द फॉलोइंग भी दोनों में आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ भी अलग नहीं करना, एमसीक्यूज में भी आपको कुछ भी अलग नहीं करना, वैसी की वैसी पढ़ाई करनी है। तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस के पैटर्न कॉमन है। यू नो, वन लाइनर इज कॉमन, ठीक है, न्यूमेरिकल्स इज कॉमन, मैच द फॉलोइंग इज कॉमन। ओके, एमएसक्यूज भी कॉमन ही है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। ओके, यहाँ पर भी वन लाइनर है, न्यूमेरिकल है, मैच द फॉलोइंग है, और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी एमएसक्यूज टाइप के ही हो गए। यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विसेज में बस एक असर्शन एंड रीजन एक्स्ट्रा होता है, असर्शन एंड रीजन एक्स्ट्रा होता है जो कि गेट में नहीं होता, लेकिन गेट में न्यूमेरिकल आंसर टाइप एक्स्ट्रा है जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, डिवीजन करें, सो व्हाट वी विल सी कि गेट थोड़ा ज़्यादा न्यूमेरिकल अप्रोच्ड है, न्यूमेरिकल अप्रोच रखता है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरेटिकल अप्रोच रखता है। हालांकि न्यूमेरिकल दोनों में ही आते हैं, थ्योरी दोनों में ही आती है, बट the orientation of GATE exam is more towards numerical and orientation of engineering services is more towards the theory. So what we should do now, 2-3 चीजें हमने देख ली। पहली बात तो ये कि जो आपका प्रीलिम्स और मेंस जो एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में थोड़ा सा गैप कम हो गया है और गेट और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में गैप बढ़ गया है। तो अभी आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, न्यूमेरिकल अप्रोच रखते हुए। नाउ लेट अस सी द स्ट्रेटजी, पूरा एक स्ट्रेटजी पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखते जाते हैं। ओके ओके, यहां पर इन क्वेश्चंस के बारे में मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। यू हैव टू सर्च ऑन यूट्यूब अनिरुद्ध सिंह राठौर गेट 2021। ओके, यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल वीडियो। और यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैंने गेट का सिलेबस भी बताया हुआ है कि क्या क्या पोर्शन ऐड हुआ है, क्या पोर्शन रिमूव हुआ है। सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल, यू कैन वॉच दिस वीडियो। आगे चलते हैं, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, practice more numerical questions. Now न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके किसी भी फॉर्मेट के हो सकते हैं, वन लाइनर यानी एमसीक्यूज हो सकते हैं, आपके एनएटी टाइप के हो सकते हैं, और आपके कन्वेंशनल हो सकते हैं। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, मींस मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे फोकस करना है। कन्वेंशनल के लिए अभी क्यों कह रहा हूं, बिकॉज कन्वेंशनल क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के, तो इट विल हेल्प इन गेट एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो जो आपका प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप कम बचा है वहां पर भी आपको ये वाली प्रिपरेशन काम में आएगी। ठीक है, दूसरी स्ट्रेटजी, व्हाट शुड बी द सेकंड स्ट्रेटजी, लेट अस सी। सो सेकंड स्ट्रेटजी इज इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है जो कि गेट में नहीं आता, वो आप अभी के लिए छोड़ दीजिए। उसके लिए आपके पास 6 महीने से ज़्यादा का टाइम बचा रहेगा, तो आप उसके लिए बाद में फोकस करिए। सो सेकंड स्ट्रेटजी इज लीव ESE नॉन टेक्निकल पोर्शन। सो नॉन टेक्निकल पोर्शन में जो 10 सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब्जेक्ट्स को अभी के लिए आप स्थगित कर दीजिए, अभी मत पढ़िए। न्यूमेरिकल और जो टेक्निकल वाला पोर्शन है आप उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करिए, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, थर्ड स्ट्रेटजी, अभी आप वो वाला पोर्शन छोड़ दीजिए जो गेट के अंदर नहीं है पर ESE के अंदर है, वो वाला टेक्निकल पोर्शन भी अभी आप मत पढ़िए। तो जो गेट का पूरा पोर्शन है ना, आप उस पर फोकस करिए। ESE वाला जो गेट में नहीं है उसको बाद में पढ़ लेना, 6 महीने का टाइम रहेगा उसके लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज लीव ESE टेक्निकल पोर्शन that
इज नॉट कॉमन विद गेट एग्जाम। ओके, तो आप अपनी स्टडीज़ को इस तरह से प्रोसीड करिए, इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, अपनी पढ़ाई को चैनलाइज करिए ज़्यादा अच्छे से, और अभी आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप गेट पे फुल फोकस होकर ध्यान दे सकते हैं। अभी कुछ टाइम के लिए आपको नॉन टेक्निकल के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर एक डाउट आ सकता है कि क्या गेट का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा? हो सकता है। देखिए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। जब गेट ने अपना नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो दिया हुआ है उसके अंदर साफ मेंशन कर रखा है कि अभी रिव्यू है, ये डेट्स जो हैं टेंटेटिव हैं, कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन जैसी होती है उसके हिसाब से आगे फर्दर डिसीजन लिया जा सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तब आपकी ये पढ़ाई बर्बाद नहीं चली जाएगी। आपने जो स्ट्रेटजी बनाई और जिस तरह से आप पढ़ रहे हो, आपका हो सकता है आप सोचो कि क्या पता गेट का भी डिले हो जाए, क्या पता हम गेट का भी ना दे पाएँ, और हो सकता है गेट का एग्ज़ाम भी वापस से इंजीनियरिंग सर्विसेज के पास ही शिफ्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे? देखिए, आप अभी पढ़ाई तो करेंगे ही, पढ़ाई बर्बाद तो नहीं जाएगी। आप जो भी पढ़ाई करेंगे, आपकी प्रिपरेशन जो भी होगी, अगर आप जितने भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती। उसका फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर गेट एग्ज़ामिनेशन टाइम पे हो जाता है, तो फिर आप नुकसान हो जाओगे कि अगर आप कुछ और 50 तरह की चीज़ें सोच रहे होगे। तो इधर-उधर की चीज़ें सोचने के बजाय आप बस इस पे फ़ोकस करो कि अभी आपका गेट एग्ज़ामिनेशन फ़रवरी में होने वाला है, फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर, और आपको किसी भी तरह से अपना बेस्ट एफ़र्ट देना है उस गेट एग्ज़ामिनेशन के लिए। बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, छोड़ दो। जब गेट एग्ज़ामिनेशन का नोटिफिकेशन आया, अगर डिले हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमारी स्ट्रेटजी को हम मॉडिफाई कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग नई स्ट्रेटजी बना लेंगे, बट तब तक की पढ़ाई तो बर्बाद नहीं जाएगी एटलीस्ट। ओके, सो आप पढ़ाई करते रहो, और वो जो पढ़ाई अभी आप इतने टाइम में कर लोगे, अगर सपोज 50% चांस है या 40% चांस है कि गेट एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है, तो आपकी ये पढ़ाई बर्बाद नहीं जाएगी। ओके, यू विल बी सम स्टेप्स फॉरवर्ड इन योर प्रिपरेशन। ओके, नाउ आरएमएस का, ये जो जो भी एग्ज़ाम कैलेंडर यूपीएससी ने रिलीज़ किया है, इसमें आरएमएस का जिक्र ही नहीं किया। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो आरएमएस का एग्ज़ाम होना ही नहीं है, इस बार भी रेलवेज़ में कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आरएमएस का एग्ज़ाम इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ ही कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो जो रेलवेज़ की वैकेंसीज़ फुलफ़िल की जाएंगी, वो इस बार के इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ ही फुलफ़िल की जाएंगी। तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं, इनमें से मुझे ज़्यादा बेटर कंडीशन ये लग रही है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी लग रही है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ ही रेलवेज़ भी अपनी वैकेंसीज़ को फिल कर लेगा। एक तीसरी कंडीशन भी ये आती है कि अभी आईआरएमएस का पूरा फॉर्मेट बना नहीं है, और उसका जो पूरा चार्टर है वो तैयार नहीं हुआ कि किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, क्या होगा। हो सकता है नवंबर तक या दिसंबर तक वो हो जाए, तो वो अपना आरएमएस अलग से रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर निकाल सकता है। बट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है, क्योंकि कोविड-19 की भी सिचुएशन है, बार-बार स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने बुलाना, उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। सो मोर प्रोबेबिलिटी इज़ दैट कि रेलवेज़ इस बार इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू ही अपनी वैकेंसीज़ का रिक्रूटमेंट करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की थ्रू जो वैकेंसीज़ फुल होती थी वो तो होंगी ही, साथ में सिविल सर्विसेज के थ्रू जो वैकेंसीज़ फुल होती थी वो भी इसी के अंदर आ जाएंगी। तो इस बार एक ये थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है कि शायद सीट्स बढ़ जाएँ। ओके, तो जो भी हो वो फ्यूचर में होगा, जो भी हो वो देखा जाएगा। अगर गेट एग्ज़ाम की डेट चेंज होती है, उस हिसाब से स्टडीज़ को मॉडिफाई करेंगे। अगर नहीं होती है तो हमारी प्रिपरेशन तो ट्रैक पे हम चलते ही रहने देंगे। हमें जो चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जितना जल्दी हम नए चेंजेस के साथ अडॉप्ट कर लेते हैं, उतना हमारा सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उतना ज़्यादा हम तरक्की कर सकते हैं। ओके, सो अभी हताश होके, निराश होके नहीं बैठना है, हमें हमारी प्रिपरेशन को मॉडिफाई करके और चैनलाइज कर लेना है, सो दैट वी गेट सक्सेसफुल। एम इज़ टू बी सक्सेसफुल, एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, ओके, सो आई थिंक ये एनालिसिस आपको पसंद आया, मेरी बातें आपको अच्छी लगी। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप वेरी बेस्ट फॉर यू। लेट्स क्रैक इट।